नमस्कार दोस्तों। बोलिए भोलेनाथ जी की जय। बोलिए उमा पार्वती जी की जय। आज हम आपको फागुन मास की अध्याय 6 की कथा सुनाएंगे। प्राचीन काल की बात है। अमरावती नगरी में एक सत्यसेन नामक राजा राज करता था। वह न्यायप्रिय, दयालु और धर्मपरायण था। उसकी प्रजा सुखी और समृद्धि थी, लेकिन उसे एक चिंता सदा सताती थी। वह निसंतान था। राजा और उसकी रानी ने कई यज्ञ, पूजन और अनुष्ठान किए, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्ति नहीं हुआ। संत महात्मा का आशीर्वाद। एक दिन एक सिद्ध संत अमरावती आए। राजा सत्यसेन ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी समस्या बताई। संत ने ध्यान लगाया और कहा, हे राजन, यह फागुन मास चल रहा है। यदि तुम और रानी इस मास में भगवान शिव का व्रत रखो, उपवास करो और शिवलिंग का अभिषेक करो, तो तुम्हें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा और रानी ने संत की आज्ञा का पालन किया। वे पूरे फागुन मास में व्रत रखते, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और भगवान शिव की आराधना करते। भगवान शिव की कृपा। फागुन मास की पूर्णिमा की रात जब राजा और रानी गहरी भक्ति में लीन थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हें श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा व्रत किया है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी और धर्मपरायण पुत्र की प्राप्ति होगी, जो मनुष्य में एक महान राजा बनेगा। राजा और रानी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर एवं तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में आनंद और उत्साह का माहौल छा गया। फागुन मास का महत्व। संतान प्राप्ति का मास। जो दंपति निसंतान हैं, यदि वे फागुन मास में शिव जी की आराधना करें, तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। सभी कष्टों का नाश। इस मास में उपवास और दान करने से जीवन में समस्त दुख दूर हो जाते हैं। मोक्ष प्राप्ति। जो व्यक्ति इस मास में सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, वो अपने समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्त करता है। इस प्रकार फागुन मास में शिव उपासना करने से मनोकामनाएं पूरी होती है और भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है। हर हर महादेव।